आज हम बहुत ही एक कॉमन और क्लासिक टॉपिक हैलिटॉसिस, मुंह से स्मेल लाना, इसके बारे में बात करेंगे। बहुत लोग पूछते हैं कि हमारे दांतों में हमारे दांत बिल्कुल साफ़ हैं, हम रिसेंटली स्केलिंग भी करवा के गए हैं, सारा कुछ है, फिर भी हमारे मुंह से स्मेल आ रही है। कई बूढ़े लोग, ओल्ड लोग आते हैं हमारे यहाँ पे, वो बोलते हैं कि हमारे फुल माउथ में डेंचर लगा हुआ है। हम डेंचर का प्रॉपर केयर करते हैं और जेन्युइनली उन्होंने बड़ी केयर की होती है, कोई गंदा नहीं होता, इट वॉज नॉट स्टिंकिंग और स्टेन्ड, कुछ भी नहीं हुआ होता है। फिर भी वो कहते हैं कि जब हम कभी मुंह खोलते हैं या यौन करते हैं, हमारे पोता पोती बोलते हैं दादू दादी आपके मुंह से स्मेल आ रही है। ऐसा क्यों होता है? तो उसका मैं आपको एक जनरलाइज वे बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक ऐसे इस तरह से समझाना चाहूँगी कि आपने छोटे होते या कभी भी अपनी एज में हम माइथोलॉजिकल सीरियल श्री कृष्णा जी का सीरियल देखा होगा। उसमें आपने देखा होगा एक एपिसोड आया था जिसमें श्री कृष्णा जी मिट्टी खा लेते हैं और उनकी यशोदा माता उनको डांटते हुए बोलती है मुंह खोलो, और जैसे ही वो मुंह ओपन करते हैं तो उनको पूरा सोलर सिस्टम, ब्रह्मांड पूरा उनके मुंह में दिखाई देता है। ये एक मेटाफोरिकल विजन बताया है कि हमारा जो मुंह है वो हमारा शरीर, अगर एक ब्रह्मांड लिया जाए, एक पूरा सोलर सिस्टम, नवग्रह वाला एक पूरा गैलेक्सी भी चाहे हम मान सकते हैं, उसको हम लेके चले तो हमारा मुंह जो है वो पूरा हमारी बॉडी के बारे में दर्शाता है। हमारा थूक का टेक्सचर, हमारा थूक की कंसिस्टेंसी, सलाइवा की कंसिस्टेंसी, हमारे गालों अंदरूनी तरफ से गालों पर हुए कोई मार्क्स या सफ़ेद रंग का कोई पैच, हर चीज़ हमारे ओवरऑल बॉडी के टेक्सचर्स को बताता है कि हमारे कहाँ पर शरीर में दिक्कत है, कहाँ पर शरीर में दिक्कत नहीं है। अब रही बात उन बूढ़े लोगों को जिनको मैंने ये कहकर बताया, और मैं जनरली आप सबको भी बताना चाहती हूँ, देखो दांतों में फंसी मैल ही स्मेल नहीं करती। अगर हमारा पेट खराब है, हमें पाचन क्रिया, हमारी जो मेटाबॉलिज्म है या हमारा पचने वाली जो सिचुएशन है वो सही नहीं है, हमें प्रॉपर से स्टूल पास मॉर्निंग में नहीं होता, हमारा पेट साफ प्रॉपर नहीं हो रहा, तो हमें ऑटोमेटिकली वो फ्यूम्स जो अंदर पड़ी चीज़ सड़ रही है वो अपने फ्यूम्स बनाएगी, जिसे आप देसी भाषा में बोल सकते हैं वो सड़ रही है तो धुआं छोड़ेगी, तो वो मुंह के रास्ते से बाहर आएगा। हम बीमार होते हैं, हम मेडिसिन खाते हैं, आपने यूजुअली देखा होगा जब हम बी कॉम्प्लेक्स के टैबलेट्स या कैप्सूल्स खाते हैं, हमारे मुंह से और हमारी यूरिन से एक टिपिकल पंजेंट स्मेल आती है। देखिए, स्मेल हम कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते, उसको बाहर आना ही है। वो चाहे हमारे पोर्स के थ्रू से आए, जैसे पसीना आता है, या फिर हमारे कईयों के अंडर आर्म्स या बॉडी स्वेटिंग है वो बहुत पंजेंट होती है। उसका कारण या तो वो हैवी डोजेस ऑफ कोई मेडिसिन खा रहे हैं जिसके रेमिनेंट्स वो इस तरह से निकल रहे हैं, या फिर हमारा जो खाना है, पाचन क्रिया है, वो हमारी प्रॉपर नहीं है। मुंह का ख्याल रख रहे हैं तो हमें सिर्फ मुंह को ही मद्देनज़र नहीं रखना चाहिए, हमें ओवरऑल हम क्या खाते हैं, हमारी बॉडी में क्या गया है, क्या वो पचने लायक चीज़ हमारे लिए है, क्या हम ऐसा तो नहीं है वो चीज़ खाए हैं और 2-2 दिन तक हमारा पेट ही साफ़ नहीं हो रहा है। तो प्लीज़ आप अपने फिजिशियन से भी कंसल्ट करें, अपने खाने का एक डाइट चार्ट बनाएं, क्या पच रहा है और क्या चीज़ से आपको ऐसी दिक्कत ज़्यादा हो रही है, उस चीज़ को आप अवॉइड करें या कम मात्रा में लें। आप अपने डाइटिशियन से, अपने फिजिशियन से इस बारे में बात कर सकते हैं कि हमें ये दिक्कत हो रही है। ये ज़रूरी नहीं होता कि मुंह से स्मेल आ रही है तो वो सिर्फ दांतों की दिक्कत हो, ये आपके ओवरऑल बॉडी को भी बताता है।